नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में जिक्र बिहार के विधानसभा चुनाव का, जहां पर तेजस्वी यादव की सभा में उमड़ रही है जबरदस्त भीड़ और ये बढ़ा सकती है एनडीए की चिंता। जी हां दोस्तों, एनडीए को जबरदस्त झटका देते नजर आ रहे हैं यहां पर तेजस्वी यादव, और जन सैलाब यहां पर जमीन पर उमड़ आता है जब तेजस्वी यादव सभा लेते हैं। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि लालू के अंदाज में तेज प्रताप का निशाना, नीतीश पर कसा तंज, का बिहार का ये पोर्टेबल विकास है, अपने घर ले जाइए सड़क। जी हां दोस्तों, जो बिहार सरकार ने सड़कें बनाई हैं वो कुछ ऐसी हैं जो चाहे अपने घर उठा करके उन सड़कों को ले जा सकता है, और इसी पर तेज प्रताप ने नीतीश कुमार पर तंज कसा है। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बिहार चुनाव 2020 में अब केंद्रीय मंत्री का हुआ विरोध और लोगों ने दिखाए काले झंडे और की खिलाफ में नारेबाजी। जी हां दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार के विधानसभा चुनाव में आरजेडी कांग्रेस के महागठबंधन की सरकार बननी तय है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। तेजस्वी की सभा में भीड़ बिहार चुनाव में बढ़ा सकती है एनडीए की चिंता। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार एनडीए बनाम महागठबंधन का मुकाबला दिलचस्प होता दिख रहा है। महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव की सभा में भीड़ की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। राजद नेताओं के लिए ये तस्वीरें बदलाव की बयार है, तो दूसरी ओर एनडीए के नेताओं के लिए यह बुलाई गई भीड़ मात्र है। तेजस्वी मंगलवार को भोजपुर जिले की अगियाओं विधानसभा में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने महागठबंधन के प्रत्याशी मनोज मंजिल के लिए वोट मांगे। सुबह के 11 बजे हैं और चारों तरफ नारों की गूंज। इस बार तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। सभा में भीड़ देख तेजस्वी यादव गदगद नजर आए। लोगों से खचाखच भरा पूरा मैदान पार्टी के झंडों से रंगा नजर आ रहा था। सभा में आए लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। मंच के सामने से हर युवा तेजस्वी को अपने मोबाइल में कैद करना चाहता था। भीड़ से उत्साहित तेजस्वी मंगलवार की शाम ट्वीट करते हैं, महागठबंधन की सभाओं में उमड़ रहा जनसैलाब लोगों के लिए भीड़ हो सकती है, लेकिन मेरे लिए यह करोड़ों बिहारवासियों की आकांक्षाएं, सपने और उम्मीदें हैं जिन्हें हमें पूरा करना है। तो क्या ये भीड़ सचमुच बदलाव चाहती है? सभा में मौजूद 35 साल के युवा शैलेंद्र से जब पूछा तो जवाब मिला, इस बार तेजस्वी तय है। क्यों और कैसे पूछने पर बोले, चिराग पासवान और भाकपा माले की वजह से। शैलेंद्र बोलना जारी रखते हैं, चिराग पासवान के कारण भाजपा के वोटर कंफ्यूज हैं। वे नीतीश कुमार को वोट नहीं करना चाहते। भाजपा भी नीतीश कुमार को इस बार मजा चखाना चाहती है और भाकपा माले से गठबंधन हो जाने के कारण शाहबाद और मगध प्रमंडल में महागठबंधन की जीत तय है, क्योंकि यहां भाकपा माले का गढ़ रहा है। शैलेंद्र बताते हैं कि अगर भाजपा चिराग को शांत कर दे तो महागठबंधन की जीत पर खतरा मंडरा सकता है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। महागठबंधन के लिए यह अच्छे संकेत हैं। एक मौका मांगते हैं तेजस्वी, कहते हैं हम ठेठ बिहारी हैं। तेजस्वी अपने संबोधन में 10 नवंबर को आने वाले चुनाव परिणाम में नीतीश कुमार की विदाई तय होने की बात कहते हैं। नारों की गूंज के बीच कहते हैं, हम ठेठ बिहारी हैं, हम पकाऊ और बिकाऊ भाषण नहीं देंगे। बिहार में ना कारखाना लगा, न गरीबी मिटा, न पलायन रुका। 15 साल में ये सब नहीं हुआ तो 5 साल में क्या करेंगे? हम सिर्फ एक मौका मांग रहे हैं, लड़े के बा, करे के बा और जीते के बा। पूरे भाषण में तेजस्वी ने एक बार भी लोजपा और चिराग का जिक्र नहीं किया। अंत में कहा, 10 नवंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विदाई कर देनी है, क्योंकि अब तीर का जमाना नहीं, मिसाइल का जमाना है। अरे लड़े के बा, करे के बा और जीते के बा। चाचा को आराम कराइए और भाजपा को भगाइए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। लालू के अंदाज में तेज प्रताप का नीतीश पर तंज, बिहार का किया है पोर्टेबल विकास, घर ले जाइए सड़क। जी हां दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में अब एक हफ्ते का समय ही रह गया है। इस मौके पर पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को घेरने में लगे हैं। जहां एनडीए में शामिल जेडीयू और भाजपा विपक्षी महागठबंधन के लेफ्ट पार्टियों से हाईजैक होने नीतीश राज से पहले के भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठा रहे हैं, वहीं राजद और कांग्रेस मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 15 साल के विकास कार्यों के मुद्दे पर घेर रहे हैं। इसी सिलसिले में राजद नेता तेज प्रताप यादव ने नीतीश सरकार को घेरा है। उन्होंने हसनपुर की एक टूटी हुई सड़क की फोटो पोस्ट कर इसे नीतीश सरकार का कुशासन करार दिया। तेज प्रताप ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, कुशासन ने बिहार में पोर्टेबल विकास किया है। हसनपुर की सड़क को चाहे तो मुट्ठी में दबाइए और घर तक लेकर जाइए। तेज प्रताप के इस ट्वीट में नीतीश कुमार के विकास पुरुष और सुशासन बाबू की छवि पर निशाना साधा गया है। बता दें कि तेज प्रताप यादव इस बार मिथिलांचल का दरवाजा कहे जाने वाले समस्तीपुर की हसनपुर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में वे क्षेत्र के इलाके में लगातार दौरे कर रहे हैं। हसनपुर यादव प्रभाव वाली सीट रही है,
जेडीयू ने उनके खिलाफ मौजूदा विधायक राजकुमार राय को टिकट दिया है। इस सीट पर कुल 8 प्रत्याशी मैदान में हैं। गौरतलब है कि राजद नेता इस बार नीतीश सरकार के 15 साल के विकास कार्यों पर सवाल पूछकर ही चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इससे पहले महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद के दावेदार बनाए गए तेजस्वी यादव ने अपने कई रैलियों में बिहार में बेरोजगारी और मजदूरों के प्रवास का मुद्दा उठा चुके हैं। उन्होंने कहा था कि जेडीयू सरकार पिछले 15 साल में कोई कारखाना तक नहीं लगवा सकी है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव 2020, अब आरा में केंद्रीय मंत्री का विरोध, लोगों ने दिखाए काले झंडे और की नारेबाजी। जी हां दोस्तों, बिहार के भोजपुर जिले में केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह को लोगों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। बुधवार को आर.के. सिंह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के कार्यक्रम में शामिल होने बड़हरा प्रखंड के पड़रिया गाँव जा रहे थे। इस दौरान आरा बड़हरा रोड पर करजा गाँव के समीप उनको लोगों ने काले झंडे दिखाए और मुर्दाबाद के नारे लगाए। बताया जा रहा है कि आर.के. सिंह के काफिले को देखते ही लोग आक्रोशित हो गए और काले झंडे दिखाने लगे। भीड़ ने इस दौरान जमकर नारेबाजी भी की। इससे केंद्रीय मंत्री के साथ चल रहे काफिले को थोड़ी देर के लिए असुविधा का सामना करना पड़ा। दरअसल बुधवार को बड़हरा में एनडीए के एक चुनावी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की जनसभा हो रही थी। आर.के. सिंह इसमें शामिल होने के लिए जा रहे थे। करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल का मोदी पर हमला, कहा चीन ने 1200 वर्ग किलोमीटर जमीन पर किया कब्जा, क्यों नहीं बोले पीएम। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कोरोना संकट, गिरती अर्थव्यवस्था और चीन के मुद्दे को लेकर लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है। अब हाल ही में हुए प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम संबोधन को लेकर राहुल गांधी ने उन पर हमला बोला है। कांग्रेस नेता ने कहा कि चीन ने भारत की 1200 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है, लेकिन पीएम मोदी इस पर एक शब्द भी बोलना नहीं चाहते, जिससे देश का ध्यान इस पर जाए। राहुल गांधी ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा, प्रधानमंत्री चीन का नाम नहीं ले रहे हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि देश के लोगों का ध्यान इस पर जाए कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने दावा किया कि चीन ने हमारी 1200 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर कब्जा किया है। पीएम के पास भारत माता की जमीन पर कहने के लिए एक भी शब्द क्यों नहीं है। इससे पहले मंगलवार को पीएम के संबोधन से पहले राहुल गांधी ने हमला बोलते हुए दावा किया था, मैं प्रधानमंत्री से सुनना चाहूंगा कि चीन भारतीय क्षेत्र को कब छोड़ेगा, लेकिन मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि प्रधानमंत्री में ये बताने की हिम्मत नहीं होगी। प्रधानमंत्री चीन के बारे में एक शब्द नहीं बोलेंगे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में एमएसपी से कम पर अपना धान बेचने को मजबूर हैं किसान, प्रियंका गांधी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में किसान अपना धान न्यूनतम समर्थन मूल्य से 800 रुपए कम पर बेचने को मजबूर है। ऐसा तब है जब एमएसपी की गारंटी है। सोचिए, जब एमएसपी की गारंटी खत्म हो जाएगी तब क्या होगा। उन्होंने ट्वीट किया कि भाजपा सरकार किसानों का हक मारने वाले बिलों पर सरकारी खाट सम्मेलन तो कर रही है, लेकिन किसानों का दर्द नहीं सुन रही। यूपी में लगभग सभी जगहों पर किसान अपना धान 1868 रुपए क्विंटल एमएसपी से 800 रुपए कम 1000 से 1100 रुपए क्विंटल पर बेचने को मजबूर है। ऐसा तब है जब एमएसपी की गारंटी है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। सीएए लागू करने को लेकर बयान पर भड़के अशोक गहलोत, कहा बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। जी हां दोस्तों, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम को जल्द लागू करने वाले बयान को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बेहद दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। नड्डा के बयान पर भड़के अशोक गहलोत ने कहा, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू करने को लेकर स्टेटमेंट बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। कोरोना से पहले भी सीएए लागू करने को लेकर बीजेपी की हठधर्मिता के कारण मुल्क में बेहद तनाव बना हुआ था और कई हिस्सों में आग लगी हुई थी, लगाया ये आरोप। उन्होंने आगे कहा कि अब जबकि देश कोरोना महामारी की गंभीर चुनौती से जूझ रहा है, बीजेपी इस तरह के स्टेटमेंट से उस तनाव को पुनः भड़काना चाहती है। शांति और सद्भाव को बिगाड़ने के बजाय प्राथमिकता देश के समक्ष मौजूद कोरोना संकट का एकजुटता से मुकाबला करते हुए जीवन बचाने की होनी चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ओपिनियन पोल, बिहार में घटती जा रही है नीतीश की पॉपुलैरिटी, लालू परिवार का ग्राफ ऊपर। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई वाले एनडीए और तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले महागठबंधन के बीच मुख्य मुकाबला नजर आ रहा है। पिछले 15 साल से नीतीश कुमार सत्ता के धुरी बने हुए हैं, जबकि इससे पहले 15 साल तक लालू परिवार सत्ता पर काबिज था। सीएसडीएस लोकनीति के ओपिनियन पोल में सीएम के रूप में नीतीश कुमार ही पहली पसंद बताए गए हैं, लेकिन उनके लिए चिंता के संकेत ये हैं कि उनकी लोकप्रियता साल दर साल घटती जा रही है। इसके उलट लालू परिवार की लोकप्रियता में साल दर साल इजाफा नजर आ रहा है।
तेजस्वी यादव प्रदेश की जनता के बीच सीएम के रूप में दूसरी पसंद बनकर उभरे हैं। लालू परिवार को भी 30% लोग मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। इनमें से 27% लोग तेजस्वी यादव को और 3% लोग लालू यादव को सीएम के तौर पर पसंद कर रहे हैं। जाहिर है कि मुकाबला कांटे की टक्कर का है। बिहार के 7 विधानसभा चुनाव के आंकड़ों को देखें तो साफ जाहिर होता है नीतीश कुमार का जादू जिस तरह से लोगों के सिर चढ़कर बोलता था वो धीरे धीरे उतरने लगा है। वहीं लालू यादव परिवार का असर जो कम हुआ था वो अब फिर से लोगों पर दिखने लगा है। लोक नीति और CSDS के मुताबिक 1995 में मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार को महज 7% लोगों ने पसंद किया था, जबकि लालू यादव को 23% लोगों का समर्थन था। ओपिनियन पोल में तेजस्वी का ग्राफ बढ़ा। 2015 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़कर लालू प्रसाद यादव के साथ हाथ मिलाकर चुनावी मैदान में उतरे। इस चुनाव में नीतीश कुमार को 40% लोगों ने मुख्यमंत्री के तौर पर अपना समर्थन दिया, जबकि लालू परिवार से कोई शख्स सीएम का चेहरा नहीं था। हालांकि इस बार के चुनाव के राजनीतिक समीकरण बदल गए हैं और नीतीश कुमार बनाम तेजस्वी यादव के बीच सियासी जंग होती नजर आ रही है। तेजस्वी महागठबंधन की ओर से सीएम पद का चेहरा है तो नीतीश कुमार एनडीए की अगुवाई कर रहे हैं। 30% लोग लालू परिवार पर अपनी सहमति जता रहे हैं। इससे जाहिर होता है कि नीतीश कुमार की लोकप्रियता एक तरफ जहां घट रही है तो लालू परिवार दोबारा लोगों की पसंद बनते नजर आ रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। चुनाव प्रचार से पहले चिराग ने जारी किया विजन डॉक्यूमेंट। बोले नीतीश जीते तो हार जाएगा बिहार। जी हां दोस्तों, लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जमुई के सांसद चिराग पासवान ने विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। पटना में आयोजित प्रेस वार्ता में चिराग पासवान को अपने पिता रामविलास पासवान की कमी काफी खली और वह काफी भावुक भी दिखे। चिराग ने खुले मंच से कहा कि चुनाव में इतनी बड़ी प्रेस वार्ता हो रही है लेकिन पिता साथ नहीं है, मुझे इसके लिए भी हिम्मत पिता से ही मिलती थी। चिराग पासवान ने चुनौती भरे लहजे में कहा कि मैं शेर का बच्चा हूं और जंगल को अकेले चीरने निकला हूं। उन्होंने कहा कि गीदड़ का बच्चा होने पर आदमी मारा जाता है। विजन डॉक्यूमेंट की जानकारी देते हुए रामविलास पासवान के पुत्र ने कहा कि इस विजन में 4 लाख से ज्यादा बिहारियों के विचार को रखा गया है और मेरे पिता रामविलास पासवान का पूरा अनुभव इसमें शामिल है। चिराग ने कहा कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में सभी की समस्याएं शामिल हैं, लेकिन कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका हल इसमें शामिल नहीं हो। नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए चिराग ने कहा कि नीतीश कुमार विकास की बात करते हैं पर जाति की ही बात करते हैं। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।